नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मध्य प्रदेश का प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी नौजवान पर पेशाब कर रहा था। पेशाब करते हुए इस शख्स को वीडियो में देखा जा सकता है। हमें आदिवासी नौजवान की उम्र का सही अंदाजा नहीं है। वीडियो में दिखता है कि जब प्रवेश शुक्ला उसके ऊपर पेशाब कर रहा है तब वह चुपचाप बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि प्रवेश शुक्ला का पहले से उस पर आतंक रहा होगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं पेशाब करने वाले ने इस आदिवासी युवक को पहले भी प्रताड़ित किया होगा, भयभीत किया होगा, वरना वो वहां से उठकर भाग सकता था। उसमें इतनी ताकत तो नजर आती है, मगर भागने का हौसला नहीं रहा होगा क्योंकि वो शुक्ला नहीं था। प्रवेश शुक्ला का वीडियो 1 हफ्ता पुराना बताया जा रहा है, कहीं पर 3 महीने पुराना, और न्यूज लॉन्ड्री ने कहा है कि 1 साल पुराना है। वीडियो कितना भी पुराना है यह किसी भी तरह से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर यह फेक है तो पुलिस को अब तक पता चल जाना चाहिए था और बयान आ जाना चाहिए था। लेकिन इस घटना को आप 1 साल पहले की इस घटना के बिना नहीं समझ सकते, जब सीधी जिले के ही एक थाने में 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं, रंगकर्मियों और एक पत्रकार के कपड़े उतरवा लिए गए। ये लोग उसी विधायक केदारनाथ शुक्ला की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए थे, जिनके कथित तौर पर विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया है। यह मध्य प्रदेश का नक्शा है। 52 जिलों के इस विशाल राज्य में 1 दर्जन से अधिक जिले हैं जिन्हें आदिवासी बहुल माना जाता है। सीधी आदिवासी बहुल जिला है और राजधानी भोपाल से 600 किलोमीटर दूर है। अंदाजा मिलता है कि इतना बड़ा राज्य है, कोई भी चाहे तो इस छोर से उस छोर भाग सकता है, दौड़ लगा सकता है। इस बड़े राज्य का सीधी जिला भी बड़ा ही होगा, लेकिन आदिवासी युवक जहां बैठा था वहां से किसी भी दिशा की तरफ भाग नहीं सका। उसके मन में शुक्ला को लेकर जो भय बैठा होगा वह उसे बता रहा होगा कि शुक्ला ही देश है, शुक्ला ही मध्य प्रदेश है। उसकी विवशता समझिए कि पेशाब से भागने के लिए उसके पास कोई देश नहीं था। वह देश भी नहीं था जिसके नाम पर प्रवेश शुक्ला, उसके जैसे लोग धर्म और जाति के नाम पर उत्पात मचाते हैं। तमाम संवैधानिक अधिकारों से लैस एक आदिवासी युवक प्रवेश शुक्ला के पेशाब के वृत्त से भाग नहीं सका। YouTube के नियमों के अनुसार हम उस वीडियो को साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन इस घटना पर बात बहुत जरूरी है। एक आदमी एक युवक पर पेशाब कर रहा है और वो वहां से उठकर भाग भी नहीं पा रहा। ठीक इसी तरह प्रवेश शुक्ला की देह भाषा देखिए, वह देश और मध्य प्रदेश की तरह उस युवक को घेर कर खड़ा है। बहुत आराम से आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा है। इसलिए यह वीडियो बता रहा है कि आदिवासी राष्ट्रपति बनने के बाद भी एक आदिवासी युवक का इस देश पर कितना कम हक है और प्रवेश शुक्ला का देश पर कितना दावा है। आप उस युवक के भीतर भय की कल्पना कीजिए, तस्वीर साफ होने लगेगी। अमृतकाल के नाम पर इस देश में चल रहे सत्यानाश काल में यह वीडियो बता रहा है कि आज भी आप सत्ता और अपनी जाति के दम पर किसी आदिवासी युवक पर पेशाब कर सकते हैं और किसी दलित दूल्हे पर पत्थर फेंक सकते हैं। सकते नहीं हैं, बल्कि ये घटनाएं आए दिन होती हैं। तस्वीर बता रही है कि बच्चे पर पेशाब करना राजनीतिक और जातिवादी कार्रवाई है। जाति का अहंकार उसे ऐसा करने के लिए सोच और ताकत देता है और राजनीति का अहंकार उसे कुछ भी करने का दुस्साहस। प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसकी मानसिकता अब भी आजाद है। इस जातिवादी मानसिकता पर प्रहार नहीं हुआ है जो आदिवासी युवक पर पेशाब करने का उसे हौसला देती है। तमाम नेताओं के बयानों में विशेष सतर्कता से किसी को भी लग सकता है कि प्रवेश शुक्ला को कितना राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण मिला हुआ है। क्या यह सतर्कता प्रवेश शुक्ला के ब्राह्मण होने के कारण है? जवाब साफ है, क्योंकि त्वरित न्याय की मांग करने वाले साधु संतों ने भी आवाज नहीं लगाई। मिसाल के तौर पर मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ही बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो उनका पहला बयान बिल्कुल ठीक आया कि मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और एनएसए भी लगाया जाए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर समस्या उनके एक बयान से है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।
अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी चाहिए। आदिवासी युवक पर पेशाब करने के अपराध से ना तो आप राजनीति को अलग कर सकते हैं, ना अपराधी की जाति को। यह चालाकी होगी। पेशाब करने की सोच क्या कान में गरम तेल डाल देने की प्रथा से नहीं आती है? फिर मुख्यमंत्री कैसे कहते हैं कि अपराधी की जाति नहीं होती और न धर्म होता है? क्या मुख्यमंत्री सभी मामलों में ऐसा कहते हैं? आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। दोनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही बयान हैं। दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की धरती में लव जिहाद का खेल बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। यदि कोई छल से हमारी बेटियों से शादी करके उसके 35 टुकड़े कर दे तो हम इसे सहन नहीं कर पाएंगे। जरूरत पड़ने पर लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे। इसी साल यानी मई 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य की धरती पर लव जिहाद का कुचक्र नहीं चलने देंगे और राज्य में केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। सीएम शिवराज सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, मध्य प्रदेश को हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। ये रिपोर्ट हुआ। मीडिया रिपोर्ट से ही कई बयानों और संदर्भों को उठाकर दिखाया जा सकता है कि जब अपराधी मुसलमान होता है तब यह बात नहीं कही जाती है कि अपराधी की जाति नहीं होती और उसका धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर जब घरों पर बुलडोजर चलता है और दुकानों के बहिष्कार का ऐलान होता है तब बीजेपी के नेता ऐसा कहते भी हैं। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बयान को खुद ही चेक कीजिए या शिवराज सिंह चौहान के ही बयानों को पहले आप चेक कीजिए, फिर कोई धारणा बनाइए। हम ये मेहनत का काम आप पर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सीधी जिले के प्रवेश शुक्ला के लिए क्यों कहा जा रहा है कि अपराधी की जाति नहीं होती है? दलित कार्यकर्ता इस बात से उत्तेजित हैं। उनका कहना है कि यही वो मानसिकता है जिसे वे ब्राह्मणवादी कहते हैं। यह बिना भेदभाव और नफरत के रह नहीं सकती। अगर इस पर खुलकर बात नहीं होगी तो कानूनी कार्रवाई का सीमित मतलब ही रहेगा। सीधी में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें बीजेपी के जिला महामंत्री विवेक कौल युवा आदिवासी नेता हैं। उन्होंने भी खुलेआम विरोध किया और ये भी कहा कि मैं हर तरह के विरोध में शामिल रहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आरोपी को ऐसी सजा दी जाएगी जो उदाहरण बने। हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। किसी एक वर्ग को ही थाने में जाओ तो वही व्यक्ति मिलता है, सांसद देखो तो वही व्यक्ति है, उसी समाज का व्यक्ति है, विधायक देखो तो उसी समाज का व्यक्ति है, सीधी विधानसभा में विधायक वही समाज का है, चुराहट विधानसभा में वही विधायक जो उसी समाज का है, सांसद उसी समाज से है। क्या मैं ये मान लूं कि पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद का तांडव चल रहा है हमारे सीधी और रीवा जिले में, सिंगरौली जिले? सबका साथ सबका विकास कहती है भाजपा, मोदी जी कहते हैं, शिवराज सिंह जी कहते हैं, ये सबको साथ में लिया जाता है। आदिवासी और दलित केवल वोट बैंक तक ही सीमित रह चुके हैं। हम तो बुलडोजर न्याय के हिमायती नहीं हैं। यह स्टेट की गुंडागर्दी के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इसे न्याय मान लिया है उनसे यह सवाल है कि प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग क्या वो कर रहे हैं? वैसे प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चल गया है। 5 जुलाई की दोपहर मध्य प्रदेश प्रशासन और पुलिस के अधिकारी बुलडोजर लेकर प्रवेश शुक्ला के घर पहुंच गए और उसके घर के कथित रूप से अतिक्रमण किए हुए हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया गया। यह देखना आपका काम है कि बुलडोजर ने धर्म के आधार पर थोड़ा इंसाफ किया या पूरा इंसाफ किया, यानी पूरा घर गिराया है या नहीं। जैसे यूपी के प्रयागराज में जावेद का पूरा घर मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन बुलडोजर को कभी इंसाफ नहीं समझना चाहिए। इसे अगर आप इंसाफ के तौर पर देखेंगे तो गलती करेंगे। घर में और भी लोग रहते हैं, वे अपराध में शामिल नहीं हैं। हालांकि यही घर अगर किसी परवेज अहमद का होता तो प्रवेश शुक्ला ही बुलडोजर से घर गिरा देने की मांग करता। प्रवेश के पिता को सदमा पहुंचा है, उनका दुख समझ आता है, मगर यह सवाल उन्हें खुद से भी करना होगा कि जब दूसरों का घर बुलडोजर से गिराया गया तो क्या वे इसी तरह रोया करते थे या हंस रहे थे? प्रवेश की मां रोते रोते बेहोश हो गईं। हम फिर से दोहरा दे रहे हैं कि बुलडोजर का चलना स्टेट की शक्ति को बेलगाम होने देना है
यह न्याय नहीं है। मर गए ये सब कांग्रेसियों की साजिश है। हमको वीडियो बनाया और वायरल करके। यह उन प्रदर्शनों की तस्वीर है जो सीधी की घटना के विरोध में हुई है। कांग्रेस ने भोपाल में पुतला फूंका, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी प्रदर्शन किया और आदिवासी वर्ग के नए राजनीतिक संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति जयेश ने भी प्रदर्शन किया है। जयेश का कहना है कि सीधी पेशाब कांड मात्र एक अपराध नहीं है, यह एक संगठित विचारधारा है जिसका यह एक चरित्र है। मध्य प्रदेश में गरीब आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने वाले भाजपा के युवा नेता प्रवेश शुक्ला की यह शरारत और उदंडता असहनीय है। 4 जुलाई को जब वीडियो सामने आया तब ट्विटर पर भी प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी की मांग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। आदिवासियों को लोग इतनी हीन भावनाओं से क्यों देखते हैं? कब ये हीन भावना खत्म होगी? आदिवासी एक तरफ जल जंगल जमीन को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, जिनकी स्थिति आज कितनी खराब है। और आज के समय में भी आज जब लोग मोदी जी बोलते हैं कि ये देश विश्व गुरु बन रहा है और विश्व लीडर अपने आप को कहते हैं, आज इस देश में मध्य प्रदेश के एक छोटा सा जिला रीवा में आज हमारे भाई के मुंह पे पेशाब करते हुए दिखाया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से ये निवेदन है कि आपकी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ ऐसे करप्ट लोग भरे हुए हैं, लोगों को आपने अपनी पार्टी में भर के रखे हैं, ऐसी जातिवादी मानसिकता के लोगों को आपने अपनी पार्टी में भर के रखे हैं। क्या आरएसएस ऐसे ही लोगों को कैडर देके तैयार कर रही है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले को कोई नहीं दबाएगा, किसी को दबाने नहीं दिया जाएगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि सर वो आपका कार्यकर्ता है, तब गृह मंत्री ने कहा कि वो किसी का भी कार्यकर्ता होगा, गलती कोई भी करे सजा मिलेगी। लेकिन उन्हें दिक्कत क्या है ये स्वीकार करने में कि वह बीजेपी का कार्यकर्ता है। उन्होंने अपने इस बयान में नहीं कहा कि वह बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, मगर उन्हें स्वीकार करना चाहिए था ताकि बाकी कार्यकर्ताओं को भी संदेश जाता कि उनकी इस हरकत से समाज, देश और पार्टी सबको शर्मिंदा होना पड़ा है। नरोत्तम मिश्रा ने बुलडोजर चलने की बात पर एक बात कही, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। एक और जगह कहा है कि अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो बुलडोजर चलेगा। आपको बुलडोजर से पहले इस अतिक्रमण पर ध्यान देना है। सवाल है कि जब यह मामला सामने आया तब क्यों इसका खंडन किया जाने लगा कि प्रवेश शुक्ला भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन प्रवेश शुक्ला का फेसबुक पेज वायरल होने लगा कि वह बीजेपी का सदस्य है। बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी कई मौकों पर तस्वीरें भी हैं। मध्य प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर दिया कि प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हर कुत्सित कृत्य जो आदिवासी समाज के विरोध में किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी उसका सदैव विरोध करेगी। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये प्रतिनिधि है। यह वीडियो 9 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो कुबरी बाजार का है। आरोपी प्रवेश शुक्ला कुबरी का ही रहने वाला है। वह सीधी जिले से बीजेपी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रह चुका है। प्रवेश शुक्ला के पिता रमाकांत शुक्ला बोल रहे हैं कि वह विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है, इसलिए उस पर विपक्ष हमला कर रहा है, टारगेट कर रहा है। प्रवेश शुक्ला अपने फेसबुक पेज पर भाजपा का नाम प्रमुखता से लिखता है। विधायक के बारे में लिखता है कि केदार एक परंपरा। 11 नवंबर 2018 के पोस्टर में इसने अपने आप को उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बताया है। उधर विधायक केदारनाथ शुक्ला ने मना कर दिया है। विधायक ने कहा है कि प्रवेश कभी मेरा प्रतिनिधि नहीं था, मैं बस उसे जानता हूं। मेरे 3 प्रतिनिधि हैं और प्रवेश उनमें शामिल नहीं है। लेकिन प्रवेश शुक्ला के पिता ने कहा है कि उनका बेटा विधायक का प्रतिनिधि है। इसके फेसबुक पेज पर नागरिकता कानून के समर्थन में 8 जनवरी 2020 का एक पोस्टर मिला। उस पर अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी, शाह, नड्डा, केदारनाथ शुक्ला, शिवराज सिंह चौहान और प्रवेश शुक्ला की तस्वीरें हैं। इसमें अपने नाम के नीचे विधायक प्रतिनिधि सीधी लिखा है। 13 जनवरी 2023 के एक और पोस्टर में विधायक प्रतिनिधि सीधी लिखा है। इस 15 अप्रैल को नरोत्तम मिश्रा को जन्मदिन की बधाई दे रहा है। उनकी गाड़ी के आसपास फोटो में दिखता है और लिखा है, ओजस्वी वक्ता, सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी,
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 1 फरवरी को तस्वीर इसने पोस्ट की है और लिखा है कि प्रिय अंबुज सिंह चौहान जी को भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सीधी बनाने पर हार्दिक बधाई। 20 दिसंबर 2022 को भाजपा सीधी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश गौतम को सबका मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक बताते हुए जन्म दिवस की बधाई दी है और साथ में फोटो भी पोस्ट किया है, जिस पर राकेश गौतम ने जवाब भी दिया है। लिखा है कि मुझ अकिंचन को जन्म दिवस पर इतना स्नेह और सम्मान देने का हार्दिक आभार। प्रवेश शुक्ला के फेसबुक पेज से कितनी ही तस्वीरें हैं जिनसे पता चलता है कि वो भाजपा का नेता है, भाजपा के करीब है। विधायक का प्रतिनिधि तो लिखता ही। भाजपा के नेता इसके भाजपा में होने से क्यों इनकार कर रहे हैं? क्या इससे जातिवादी मानसिकता नष्ट हो जाएगी? कायदे से बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस को भी अपने कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक अपील करनी चाहिए कि अपने दिमाग से जातिवादी सोच निकालने का अभ्यास हर दिन किया कीजिए। बोलते समय सतर्क रहा कीजिए। अगर इसकी शिकायत मिल गई तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार वाकई एक्शन लेना चाहती है तो इसी पर कार्रवाई करे कि प्रवेश शुक्ला बीजेपी का सदस्य है तो बीजेपी के नेताओं ने झूठ क्यों बोला, इसी की जांच होनी चाहिए। क्या प्रवेश के पिता झूठ बोल रहे हैं कि उनका बेटा विधायक का प्रतिनिधि है, या विधायक जी झूठ बोल रहे हैं कि प्रवेश उनका प्रतिनिधि नहीं है? यह 14 नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट है कासिफ ककवी की, जो द वायर में छपी है। गोंड परिवार ने बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला पर 17 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। एक गोंड परिवार ने एसडीएम के कोर्ट में केस किया। आरोप लगाया कि 4 बार से बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके भाई मार्कंडे शुक्ला ने जमीन छीन ली है। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते, मगर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का पुराना बयान भी मिला जिसमें उन्होंने केदारनाथ शुक्ला पर 200 एकड़ जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। स्थानीय अखबारों में विधायक के समर्थकों की उग्रता को भी कवर किया गया है। इन खबरों से पता चलेगा कि प्रवेश शुक्ला में पेशाब करने की राजनीतिक शक्ति कहां से आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दोनों सवालों के ठोस जवाब देने चाहिए। प्रवेश शुक्ला बीजेपी का है या नहीं है तो बीजेपी से जुड़े इतने पोस्टर कैसे हैं? दूसरा कि सीधी विधायक पर आदिवासियों के जमीन हड़पने के आरोप की सच्चाई क्या है और कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर जमीन हथियाने का आरोप सही है तो एक अंदाजा मिलता है कि प्रवेश शुक्ला में यह दुस्साहस कहां से आया होगा। बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है उस राज्य में, उसे देखना चाहिए कि धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति उसके कार्यकर्ताओं में और खुद नेताओं में नैतिक आचरण का विकास कर रही है या उन्हें उदंड और गुंडे बना रही है। यह खबर मध्य प्रदेश के पत्रिका अखबार की है। सीधी का एक व्यापारी सुनील भूतिया दुकान बंद कर घर जा रहा था। इस खबर के अनुसार बीजेपी के नेताओं ने उसे घेरकर लाठी डंडों से मारा। अगले दिन जब मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तब इन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसमें भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला के साथ साथ संजय शुक्ला, अंकित मिश्रा, अटल मिश्रा, अतुल मिश्रा, अंबुज मिश्रा, पंकज पांडे, अरविंद सोनी, अंबुज सिंह के खिलाफ मामले दर्ज हुए। इस केस के 10 आरोपी, 7 लोगों के नाम मिश्रा या शुक्ला पर खत्म होते हैं। हिंदुत्व की राजनीति इन्हें संत बना रही है या मारपीट करने योग्य बना रही है, सोचने की जरूरत है। धर्म की राजनीति का असर होता तो किसी व्यापारी को लाठी डंडे से मारने की हिम्मत नहीं करते। धर्म और जाति के नाम पर गर्व करने का यह अहंकार लोगों को उग्र और गुंडा बना रहा है। धर्म जब भी राजनीति में आएगा, लिखकर रख लीजिए, धर्म जब भी राजनीति में आएगा, राजनीति का कार्यकर्ता गुंडा ही बनेगा, दंगाई बनेगा। इसलिए कहता हूं कि राजनीति से धर्म को कोसों दूर रखिए। हम इस वीडियो में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले प्रवेश शुक्ला के दुस्साहस में जाति के अहंकार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता के अहंकार की कड़ी भी खोज रहे हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अंडरवियर में जिन युवाओं को खड़ा किया गया है, इनमें से एक पत्रकार हैं, बाकी नाटक कर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता। थाने के भीतर इन 7 युवाओं को अंडरवियर में खड़ा कर दिया गया। इनमें से एक ही पत्रकार हैं जिनका नाम है कनिष्क तिवारी। तब कनिष्क तिवारी ने फेसबुक पर लिखा था कि जब उनकी 10 साल की बेटी ने अखबार खोला और पापा की अर्धनग्न तस्वीर देखी और पापा से पूछने लगी, कनिष्क तिवारी रोने लगे। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सोनी,
रंगकर्मी शिव नारायण कुंदेर, राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के सुनील चौधरी और चित्रकार उज्जवल कुंदेर हैं। तब थानेदार ने कहा कि ये लोग पूरे नग्न नहीं हैं, अर्धनग्न हैं। थाने में सुरक्षा कारणों से इन्हें अंडरवियर में रखा गया, जिससे कोई व्यक्ति अपने कपड़ों से खुद को फांसी ना लगा ले। तब उस समय के एडीजी वेंकटेश राव ने भी करीब करीब यही बात कही थी। बाद में थानेदार को निलंबित कर दिया गया। सीधी जिले के एक रंगकर्मी नीरज कुंदेर को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि वे फेक आईडी बनाकर बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके बेटे गुरुदत्त के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। नीरज का कहना है कि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया उसमें आज तक डायरी पेश नहीं की जा सकी है। मेरी एक फोटो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुई थी, जिस फोटो में मुझे थाने के अंदर, सीधी सिटी कोतवाली थाने के अंदर अर्धनग्न अवस्था में रखा गया था और मुझे प्रताड़ित किया गया था। ये पूरा मामला जो है सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल के दबाव में जो है किया गया था और मुझे थाने के अंदर पुलिस कर्मियों के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा था कि क्या तुम अब जो है पुलिस के खिलाफ और विधायक केदारनाथ शुक्ल के खिलाफ खबर चलाओगे, और बार बार मुझे प्रताड़ना के उस दौर से गुजारा जाता था जिस वजह से मुझे लगता था कि ये कह दूं कि अब मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। मैं नीरज कुंदेर हूँ। मैं सीधी में रंगमंच करता हूँ पिछले 20 सालों से, और पिछले साल 2 अप्रैल 2022 को एक घटना हुई थी। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने पुलिस को बोला कि नीरज कुंदेर एक फर्जी आईडी चलाता है अनुराग मिश्रा के नाम से, और मुझे उठा लिया गया और मुझे जेल भेज दिया गया। लेकिन आज तक वो डायरी पेश नहीं हुई। मुझे 151 के अंतर्गत जेल भेजा गया। और जब मेरे पत्रकार साथी, मेरे मित्र, दोस्त लोग पूछने गए थाने में, तो जवाब देने से इनकार कर दिया पुलिस वालों ने। कहा आरटीआई से पूछ लो। तो उन लोगों ने आंदोलन किया। तो जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों के साथ भी मारपीट की गई और हमारे 10 साथियों को जेल के अंदर बंद रखा और अंडरवियर में उनकी फ़ोटो वायरल की खींच के। और ये सारा कुछ उन्होंने, उनके पुत्र ने और उनके साथियों ने किया, जो बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही दुखद था हम लोगों के लिए। वो पल, एक एक पल किस तरीके से गुजारा हम लोगों ने, वो हम बयान नहीं कर सकते। इस मामले का संबंध बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला से। उनके ही आरोप पर इन्हें जेल में डाला गया और अर्धनग्न किया गया। प्रवेश शुक्ला इसी केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जाता है, जिससे केदारनाथ शुक्ला इनकार करते हैं। कुल मिलाकर इन प्रसंगों से आप देख सकते हैं कि विधायक महोदय के आसपास सत्ता और ताकत का असर तो दिखता है, जाति का भी। जब आप कथित तौर पर कमजोर आदिवासियों की जमीन हड़प सकते हैं, तब विधायक के साथ के लोगों में यह भाव आ सकता है कि वही सब कुछ हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वे चाहें तो किसी पर पेशाब कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा है कि जनजातीय हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इस घटना में पूरा राज्य शर्मसार हुआ है। प्रवेश को भाजपा का बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। इस घटना के बाद आप कैसे दुनिया में सर उठाकर कह सकेंगे कि जात पात का भेदभाव भारत से मिट गया है, यहाँ सबका साथ सबका विकास होता है। किसी के ऊपर पेशाब करने की यह सोच हवा से नहीं आई है, बल्कि सैकड़ों साल से चलते हुए प्रवेश शुक्ला में मौजूद नजर आ रही है। इस जातिवादी सोच के लिए संघ मुगलों के दौर को जिम्मेदार भले ठहरा दे, मगर 2014 के बाद से लगातार धर्म और राष्ट्रवाद की खुली और बेलगाम राजनीति के दौर में भी बीजेपी का यह कार्यकर्ता या मध्य प्रदेश का यह नागरिक प्रवेश शुक्ला उस जातिवादी नफरत से बाहर क्यों नहीं आ सका। प्रवेश शुक्ला का पेशाब करना सामान्य घटना नहीं है, इसे नॉर्मल नहीं बनाना चाहिए। प्रवेश शुक्ला ही केवल बीमार नहीं है, इस देश में यह बीमारी लाखों लोगों में है। माँ बाप अपने बच्चों में यह बीमारी ठेलते हैं और जाति का गौरव खोजते रहते हैं, जिसके असर में ये कहीं भी पेशाब करते रहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।